चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। लेट हो गए। चलिए बैठ जाइए। देखिए, हम लोग आज से नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। और नंबर सिस्टम का सबसे पहला और बहुत ही आसान चैप्टर है ना। मतलब कि यहां से सवाल आएगा तो छूटने का प्रश्न ही नहीं उठता। सवाल बनेगा ही बनेगा, है ना। तो बहुत आसान है और बहुत छोटा टॉपिक है। आपका कौन सा टॉपिक? यूनिट डिजिट, है ना। तो हेडिंग लगाइएगा कि यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। इकाई अंक। इकाई अंक। किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या हो सकता है? 0 से लेकर 9 तक हो सकता है। इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा ना। है? तो आपका इकाई अंक क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिर इससे आगे बढ़िएगा तो फिर तो रिपीट ही करेगा। 10 का इकाई अंक 0 हो जाएगा, 11 का इकाई अंक 1 हो जाएगा, है ना। तो ये 10 अंक आपका किसी भी संख्या के इकाई अंक पर आ सकता है। कहां से कहां तक? 0 से 9 तक। आप हमें यह बताइए कि सवाल आपका यूनिट डिजिट का है, तो यूनिट डिजिट पे ही ना हम लोग ध्यान देंगे, बाकी तो इधर उधर का बात नहीं करेंगे। यानी कि सवाल आपका किस तरह का आएगा कि जो भी सवाल दिया रहेगा उसका हम लोग इकाई अंक यूनिट डिजिट निकालेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कि आप शादी करने जा रहे हैं, लड़की का देखा सुनी हुआ, लड़की वाले लड़का का देखा सुनी किए, तो लड़की वाले क्या करेंगे? लड़का का फेस देखेंगे, और लड़का वाले क्या करेंगे? लड़की का फेस देखेंगे। तो शुरुआत में तो यही होता है ना। उसी तरह से यूनिट डिजिट का जैसे ही सवाल आपको दिखेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देखना पड़ेगा? दिया हुआ जितना भी आपका टर्म है उसका यूनिट डिजिट आपको देखना। यानी कि सिर्फ फोकस किस पे रहेगा? इकाई अंक पर रहेगा, है ना। जैसे अगर हम आपसे पूछें ये 324 है, प्लस 567 है, प्लस 839 है, प्लस 723 है, मान लीजिए। ठीक है। हम आपसे पूछें कि दिए गए योग का इकाई अंक क्या होगा। हम आपसे यह नहीं पूछेंगे कि संख्या का योग क्या होगा। हम आपसे क्या पूछ रहे हैं कि दिए गए संख्या के योगफल का इकाई अंक क्या होगा। तो हमें सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब होना चाहिए? इकाई अंक से। पूरे योग से मतलब नहीं ना है, तो हम पूरा जोड़ने का है जाएंगे, इकाई अंक को ही सिर्फ और सिर्फ जोड़ेंगे। तो आप बताइए, इसका इकाई अंक 3, 3 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 12, 12 प्लस 7 19 हो गया, और 19 प्लस 4 23, 23 का इकाई अंक कितना हो गया? 3 हो गया। तो यानी कि यहां से यूनिट डिजिट आप निकाल लिए ना, 3, है ना। पूरे योग से तो हमें कोई मतलब नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ कहां फोकस करना है? यूनिट डिजिट पर। दिए गए सवाल के यूनिट डिजिट पे फोकस करना है ना। हम आपसे अगर पूछें, छोटू बताइए कि 345 है, 729 है, आपका 612 है,
इसके गुणनफल का इकाई अंक बताइए। तो क्या हम इसका पूरा गुणनफल निकालेंगे? नहीं ना, सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब रहेगा? इकाई अंक से मतलब रहेगा। यानी कि इसके इकाई अंक को आपस में गुना कर देंगे। 2 गुना 9 18, 18 का इकाई अंक 8, 8 गुने 5 40, 40 का इकाई अंक 0 हो जाएगा। क्या है? 9 गुना 2 हुआ ना, तो 18, 18 का क्या लेंगे? 8 लेंगे। 2 अंक जैसे ही हो उसका यूनिट डिजिट ले लीजिए, है ना, ताकि आपका कैलकुलेशन आसान का आसान बना रहे, गुना करने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो। तो 2 गुने 9 18, 18 का क्या लीजिएगा? पूरा 18 नहीं लेना है, क्या कि 18 का पहाड़ा पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, कम से कम 8 का पहाड़ा तो याद रहेगा। 8, 8 गुने 5 40, 40 का यूनिट डिजिट कितना हो गया? 0 हो गया। यानी कि आपका कुछ भी दिया रहे, जोड़ घटा गुना भाग कुछ भी दिया रहे, आपको मतलब क्या है? सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से मतलब है ना। चलिए पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग, अगर हम आपसे पूछें, अगर हम आपसे पूछें कि आपको दिया गया संख्या है 1 3 5 7 9 11 13, इस तरह से लगातार विषम संख्या दिया हुआ है ना। क्वेश्चन को समझिएगा, डायरेक्ट सवाल आया हुआ है कि आपको लगातार विषम संख्या दिया हुआ है, ऑड नंबर दिया हुआ है। ऑड नंबर किसको बोलते हैं? विषम संख्या, यानी कि जो संख्या 2 से विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या बोलते हैं। लगातार विषम संख्या के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, यह आपसे पूछा गया। क्या सवाल है कि लगातार विषम संख्या के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, यह आपसे पूछा गया है ना। तो इसको अब लगातार तो विषम संख्या अनंत तक जा सकते हैं ना, तो यहां कोई ना कोई कॉन्सेप्ट तो होगा। आप ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा कि 5 आपका विषम संख्या है कि नहीं है? 5 ऑड नंबर है। अगर हम 5 में किसी भी विषम संख्या से गुना करें, मान लीजिए 5 में 3 से गुना किए 15 आया, यूनिट डिजिट कितना आया? 5 आया कि नहीं? हम कोई भी विषम संख्या को 5 में गुना करेंगे, मान लीजिए कि अगला विषम संख्या हमारा 11, 11 भी विषम संख्या है, यूनिट डिजिट क्या आया? 5 आया।
हम 5 से विषम संख्या कोई भी 13 ही ले लीजिए, चलिए आप ही का बात। 65 आया, क्या यूनिट डिजिट आ रहा है? 5 आ रहा है। हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, गुणनफल से कोई मतलब नहीं। आपका सवाल क्या है कि लगातार विषम संख्या के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। आप देखिए ना, 5 से कोई भी कितना भी बड़ा विषम संख्या ले लीजिए, मान लीजिए कि आप ले लिए 119, ठीक है, तो 9 गुना 5 आप जब कीजिएगा तो संख्या का इकाई अंक क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो यहां से कॉन्सेप्ट निकल के क्या आया कि 5 से किसी भी विषम संख्या में गुना करने पर इकाई अंक हमेशा क्या आएगा? 5 आएगा। यानी कि इसका यूनिट डिजिट, इसके गुणनफल का यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, है ना। गुणनफल का यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्लियर है? तो आपसे कभी भी सवाल पूछा जाएगा कि लगातार विषम संख्या के गुणनफल का इकाई अंक बताइए, तो जो ऑप्शन में आपका 5 दिखेगा वह आंसर टिक कर दीजिएगा कि नहीं, कीजिएगा कि नहीं। तो अगला पॉइंट बना के लिखिएगा, पॉइंट बना के लिखिएगा, यदि यदि लगातार विषम संख्या का, यदि लगातार विषम संख्या के गुणनफल का, यदि लगातार विषम संख्या के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करना हो, इकाई अंक ज्ञात करना हो, तो इकाई अंक हमेशा 5 ही आएगा। तो इकाई अंक हमेशा 5 ही आएगा। यदि लगातार विषम संख्या के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करना हो तो गुणनफल का इकाई अंक हमेशा 5 ही आएगा, क्योंकि 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 5 से किसी भी विषम संख्या में, क्योंकि 5 से किसी भी विषम संख्या में गुना करने पर इकाई अंक 5 आता है, इकाई अंक 5 आता है। इसको नोट कर लीजिएगा। यूनिट डिजिट, यूडी का मतलब समझ जाइएगा कि यूनिट डिजिट का बात कर रहे हैं। पांच आपका विषम संख्या है ना, और उसको तो गुना करना ही पड़ेगा ना। लगातार विषम संख्या को जब गुना करेंगे तो 5 भी उसमें आएगा। अब 5 से जैसे ही गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा। 3 से आप किसी, मान लीजिए 3 को 7 से गुना करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा? 1 आएगा। लेकिन 5 से किसी भी विषम संख्या में गुना करेंगे तो इकाई अंक क्या आ जाएगा? 5 आएगा। तो हमको तो सबको एक दूसरे से गुना करना है। तो जैसे ही 5 इन्वॉल्व हुआ तो आपका इकाई अंक क्या बना देगा? 5 बना देगा, है ना। तो इसलिए कॉन्सेप्ट ही आया कि लगातार विषम संख्या के गुणनफल का इकाई अंक 5 होगा, है ना। ये आपका विषम संख्या का बात हो गया। अब आइए, अगर हम आपसे बोले
कि लगातार सम संख्या के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। सम संख्या कौन होता है? जो संख्या दो से पूरी तरह विभाजित हो जाए वही सम संख्या होता है कि नहीं? आप बताइए कि लगातार अगर सम संख्या लिखें तो कहां से स्टार्ट होगा? दो से। 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरह से आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। तो आप बताइए, हम जब गुणनफल करेंगे तो इसके सिर्फ इकाई अंक से हमें मतलब रहेगा कि नहीं? तो जब आप गुना करते हुए चलिएगा तो 10 के इकाई अंक में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा। और 0 से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो वह 0 ही रिजल्ट देता है। तो यानी कि लगातार सम संख्या के गुणनफल को अगर गुना किया जाए तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0 आएगा। क्यों 0 आया? क्योंकि इस यूनिट डिजिट, ये सम संख्या में 10 आता है, 10 का इकाई अंक 0 है, और 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो आपका इकाई अंक क्या आएगा? 0 आएगा। तो हमेशा अगर लगातार सम संख्या के गुणनफल का इकाई अंक पूछ दे तो आप क्या आंसर कीजिएगा? 0। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे, सम संख्या में 10 आता है, 10 का इकाई अंक 0 है, 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो आपका रिजल्ट 0 ही देगा, है ना? तो अगला पॉइंट बना के लिखिएगा। अगला पॉइंट बना के लिखिएगा, लगातार सम संख्या के गुणनफल का, लगातार सम संख्या के गुणनफल का इकाई अंक हमेशा 0 आएगा। लगातार सम संख्या के गुणनफल का इकाई अंक हमेशा 0 आएगा। 0 आएगा। इसको नोट कर लीजिएगा। 0 क्यों आया? क्योंकि 10 में इकाई अंक आपका 0 है और 0 से गुना करने पर हमेशा 0 रिजल्ट आएगा। क्या रिवीजन हो गया है? सिंप्लीफिकेशन पूरा? टेस्ट लेंगे तो अच्छा कर जाइएगा। टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। कभी भी सिंप्लीफिकेशन का टेस्ट हो जाएगा, कभी भी ले लेंगे। अब कल का क्या मतलब है? रिवीजन कर लीजिएगा, अभी भी टाइम है, रिवीजन कर लीजिएगा। छोटू, जो भी लेट ज्वाइन किए हैं, विशाल मैथमेटिक्स ऑफिशियल, है ना, यूट्यूब चैनल पे जाइएगा और सिंप्लीफिकेशन का सारा चैप्टर, पूरा क्लास आपका दिया हुआ है ना। कौन सा चैनल का क्या नाम है? अगर शुरू शुरू में आप सर्च कर रहे हैं तो @ लगा दीजिएगा ताकि तुरंत आ जाएगा। विशाल मैथमेटिक्स, विशाल मैथमेटिक्स, बिना स्पेस के, मैथमेटिक्स ऑफिशियल लगा दीजिएगा, है ना, बिना स्पेस के ऑफिशियल। उस पे जाइएगा, सिंप्लीफिकेशन का आपका सारा क्लास का लेक्चर दिया हुआ है वहां पे, है ना, उसको कर लीजिएगा, वहां से आपका कवर हो जाएगा। घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। देखिए, एक चीज तो आप लोगों को समझना चाहिए कि आप जिस भी फील्ड में हो उस फील्ड का हीरो बनिए, उस फील्ड का हीरो बनिए। जैसे आप
पढ़ाई क्षेत्र में पढ़ाई अभी कर रहे हैं, तो आप पढ़ाई के क्षेत्र में एकदम सबसे अव्वल दर्जा रखिए, है ना। यह सोच के चलिए कि हमसे आगे कोई नहीं बढ़ सकता। यह जब आपका सोच हो जाएगा ना, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपको नई पढ़ाई करना, आपको मस्ती ही करना है ना, प्यार मोहब्बत ही करना है, 10 ठोस से कर लीजिए, है ना, एकदम सबको सबको पीछे छोड़ दीजिए। गुंडागर्दी करना है, किसी को कुछ मत समझिए, मार के गिरा दीजिए सबको, है ना। मेरे कहने का यह मतलब है कि गुंडा मत बन जाइए। कहने का मतलब है कि आपको जिस फील्ड में रुचि लग रहा है, मन लग रहा है, उस फील्ड में पुरजोर मेहनत कीजिए आप, है ना, ताकि आपसे उस फील्ड में कोई आगे ना बढ़े, है ना। जैसे क्रिकेटर ही बनना है, खेलकूद में आपको जाना है, तो आप ऐसा बनिए ना कि सचिन तेंदुलकर की तरह आपको सब जाने, विराट कोहली की तरह जाने, वीरेंद्र सहवाग की तरह जाने, है ना। अभी नया नया कोई एक प्लेयर आया है आईपीएल में, 14 वर्ष का, सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी। तो 14 साल के एज में, हमें नहीं लगता कि इस क्लासरूम में कोई 14 साल का होगा। 14 साल के एज में उसका नाम आज के हमारे नरेंद्र मोदी पीएम जो है वो भी ले चुके हैं, वो भी उसको चाबसी दे चुके हैं। तो वैसा बनिए ना कि हर किसी के जुबान पे आपका नाम आ जाए, है ना। जैसे आप सोचिए, आपके मुंह में जीभ है, जीभ है कि नहीं? 3200 दांत के बीच में रहता है वो जीभ, रहता है कि नहीं है? वो किसी से दबता है, उसका जब मन होता है तब मुंह से बोली निकाल देता है। तो ऐसा बनिए कि आप किसी से दबिए नहीं, है ना, आपका जो मन करे वो कर सकते हैं। अगर जीभ दबने लग जाए दांत से, तो कभी हम लोग बोल पाएंगे? नहीं ना बोल पाएंगे, चारों तरफ से दांत से घिरा हुआ रहता है जीभ। तो मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए। आपको पढ़ाई नहीं करना है तो मत कीजिए, आपको बिजनेस करना है, जाके बिजनेस में अपना मन लगा लीजिए, लेकिन समय को बर्बाद मत कीजिए। और जिस फील्ड में जाइए वहां पर पुरजोर मेहनत कीजिए। देखिए, जिंदगी में अगर सफल होना है तो एक बार तो मेहनत करना पड़ेगा, और ईमानदारी से मेहनत करना पड़ेगा, है ना। अब ऐसा नहीं कि चोरी चकारी में मेहनत कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कल जाके कहां पर किसका ताला तोड़े, है ना, ये सब चीज नहीं करना है। तो अगर तैयारी करने आए हैं तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप हमेशा रहिए, और आपका जो क्लास होता है कोशिश कीजिए कि रेगुलर क्लास करें। मौसम का मार हमेशा पड़ता रहेगा, कभी बहुत ज्यादा गर्मी तो कभी बहुत ज्यादा ठंडा, तो कभी खूब ओला गिरेगा, बारिश होगा, आंधी आएगा, तूफान आएगा। तो क्या हर बार हम सब क्लास को डिस्टर्ब करते रहे? नहीं ना। तो कोशिश कीजिए कि क्लासरूम तक पहुंच जाए, है ना, क्लास रेगुलर करें। विद्यार्थी जीवन में आप थोड़ा सा स्वार्थी बनिए। और पटना में जो हमें लगता है कि ज्यादा दिक्कत कहां आता है, पहला दोस्ती ज्यादा हो जाता है, और दोस्ती ज्यादा हो जाएगा तो उसमें सब तरह का लोग रहता है, सब तरह का दोस्त रहेगा, तो भटकाएगा ज्यादा आपको, और जो आपके लिए बुरा चीज है उसके तरफ ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट होइएगा। तो शुरू में ही अगर डाइवर्ट हो गए तो फिर आप पढ़ाई के तरफ मोड़ने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो अपना विल पावर इतना स्ट्रांग रखिए कि आसपास अगर बुरे लोग भी हैं तो वो आपको हिला नहीं सके, है कि नहीं। तो रेगुलर क्लास कीजिए, और क्लास के जाने के बाद बिना देरी किए उस क्लास का रिवीजन पहली बार कीजिए, और जितना मैक्सिमम हो सके रिवीजन उसके बाद करते रहिए। पहला काम तो है तुरंत क्लास के बाद तुरंत जाके रूम पर खाना बनाने से पहले आप जाके रूम पर उसका प्रैक्टिस कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, देखिए आप कैसे नहीं मजबूत होइएगा। तो यही एकमात्र तरीका है कि आप खास करके मैथ में, कि आप जितना प्रैक्टिस करते जाइएगा उतना बेहतर होते जाइएगा मैथ में। और मैथ में बेहतर हो गए तो फिर आपको सरकारी नौकरी लेने से कोई नहीं रोक सकता, क्या कि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है
जहां पर 90 क्या 100% भी स्कोर करने वाले लोग हैं। और जीके जीएस में यूपीएससी टॉपर भी 100% नहीं कर पाते हैं। तो जीके जीएस में हम ये नहीं कहते कि वहां मत पढ़िए, सभी को बैलेंस वे में पढ़िए, लेकिन जीके जीएस में आप जितना भी मेहनत कीजिएगा 70% से ज्यादा स्कोर नहीं कर पाइएगा। ये सत्य है, ये जीके वाले आपके टीचर भी बोलेंगे, इस बात को मानेंगे, है ना। 70% से, लेकिन मैथ और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जहां मेहनत करने पर 100% रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। और इसके बिना आपका गुजारा भी नहीं है। तो बिल्कुल डरना नहीं है, बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ना है। और जब रेगुलर आप क्लास कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, तो ऑटोमेटिक है कि आपको इंटरेस्ट जगेगा। इंटरेस्ट जग गया तो फिर आप उस सब्जेक्ट में अच्छा कीजिएगा, है ना। तो हमेशा पॉजिटिव आप हमेशा माइंडसेट करके रखिए अपने आप का। चलिए हेडिंग लगाइएगा, यूनिट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल। यूनिट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल। पहले इसका यूनिट डिजिट निकालने से पहले आपको फैक्टोरियल के बारे में जानना पड़ेगा। कितने लोग फैक्टोरियल के बारे में जानते हैं? हाथ खड़ा कीजिएगा। फैक्टोरियल का मतलब, हम आपसे देखिए, फैक्टोरियल का या तो ये साइन होता है, जैसे फैक्टोरियल 2 लिखेंगे, या नहीं तो आपका फैक्टोरियल का ये साइन रहेगा, एक्सक्लेमेटरी ये सिंबल जो दे दिया जाएगा बाद में संख्या के बाद, ये मतलब होता है। तो बहुत आसान है। कोई भी संख्या का फैक्टोरियल अगर आपसे बोले, जैसे फैक्टोरियल 2 का वैल्यू आपसे पूछे, तो इसका मतलब होता है 1 से स्टार्ट कीजिए, जहां तक आपको जिस फैक्टोरियल तक बोला है उसको गुना कर दीजिए, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 2। यानी कि 1 से स्टार्ट कीजिएगा और जिस फैक्टोरियल तक आपको बोला है वहां तक आप क्या कीजिएगा? लगातार गुना कर दीजिएगा, लगातार। हम आपसे बोले कि फैक्टोरियल 3 का वैल्यू बताइएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 1 गुने 2 गुने 3। कहने का मतलब 1 से लेकर लगातार 3 तक का गुना, और ये आपका 6 दे देगा। हम आपसे पूछते फैक्टोरियल 10 का वैल्यू बताइए, तो क्या करते? 1 से स्टार्ट करते, गुना करते करते 10। अभी यूनिट डिजिट का बात नहीं की है, आपका गुणनफल का बात कर रहे हैं। फैक्टोरियल 100 का बात करेंगे तो 1 से लेकर कहां तक गुना कीजिएगा? 100 तक कीजिएगा। तो इसी के गुणनफल में आपका क्या इकाई अंक आएगा, यह हमें समझना है। आप ध्यान से देखिएगा, जैसे आपसे फैक्टोरियल 1 का वैल्यू पूछा, तो यह आपका कितना आ गया? 1 आ गया। अगर हम यहां से इसका यूनिट डिजिट लिखते चलें तो यूनिट डिजिट भी 1 आएगा, आएगा कि नहीं? आप बताइए कि फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 को आप क्या लिखिएगा? 1 गुना 2, गुणनफल इसका 2 आ गया, और यूनिट डिजिट कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है। अगर हम आपसे बोले कि फैक्टोरियल 3, तो यह कितना आएगा? 1 गुने 2 गुने 3, तो यह कितना होगा? 6। तो 6 आया गुणनफल, तो यूनिट डिजिट कितना? 6 हो गया, हो गया ना। अगर हम फैक्टोरियल 4 का बात करें, तो 1 से लेकर लगातार 4 तक का गुना, तो ये 24 हो गया ना। 24 का यूनिट डिजिट कितना? हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, तो आप बताइए 24 का यूनिट डिजिट कितना ले लीजिएगा? 4 ले लीजिएगा, लीजिएगा ना 4। हम आपसे बोले कि फैक्टोरियल 5 बताएंगे छोटू लोग,
तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5। तो इसको अगर गुना कीजिएगा 20 × 3 = 60 दुना 120, तो यहां से क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। हम आपसे बोले कि फैक्टोरियल 6 बोलिएगा, तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6, तो 120 गुने 6 हो जाएगा। 5 तक आपका फैक्टोरियल 5 था। 120 120 गुने 6 720, तो ये 0 आ गया। तो आप बताइए यहां से आगे जैसे जैसे फैक्टोरियल बढ़ते जाएगा सभी में ये 2 और 5 आएगा कि नहीं? आएगा ना। कितना भी फैक्टोरियल ले लीजिए, 1 से स्टार्ट कीजिएगा, उस संख्या तक लगातार गुना कीजिएगा, तो उसके बीच में 2 और 5 आएगा कि नहीं? अगर हम बोलें कि फैक्टोरियल 80 का मान बताइए, यूनिट डिजिट बताइए, तो क्या आपका उसमें 2 और 5 आएगा कि नहीं? आएगा ना। तो 2 और 5 को जब गुना करते हैं तो 10 बनता है, और 10 का इकाई अंक 0, और 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो हमेशा आपका क्या आएगा? इकाई अंक 0 आएगा। यानी कि अगर हम आगे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए, हम बोले कि फैक्टोरियल 1000, इसका यूनिट डिजिट बताइए, तो आप क्या कीजिएगा? 1 से 1000 तक गुना करने लग जाइएगा? नहीं ना। आप डायरेक्ट बोलिएगा कि इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 0। तो यहां से कॉन्सेप्ट निकल के क्या आया कि फैक्टोरियल 5 या 5 से अधिक फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। फैक्टोरियल 5 या 5 से अधिक का यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? चलिए नोट कर लीजिएगा। सब में रहेगा बिल्कुल। क्या हम क्या बोलते? 3 और 4 कॉमन है, 3 4 मिलाकर तो आपका 0 नहीं ना बनाएगा। 0 2 और 5 मिलकर 0 बनाएगा कि नहीं? तो जब 0 आ गया तो गुना करेंगे तो वो 0 ही ना देगा। इकाई अंक पर 0 आते जाएगा कि नहीं? तो हमें मतलब किससे है? इकाई अंक से मतलब, इसलिए 0 आएगा हमेशा। हाँ, कभी कभी ये पूछता है, ज्यादा प्रचलन नहीं है, लेकिन कभी कभी ये भी दे देता है आपको, एग्जामिनेशन में देता है। कई बार रेलवे के एग्जाम में हम देखे हैं कि हाँ हाँ, वही तो हम बोल रहे हैं कि रेलवे में कभी कभी वो यूज कर देता है। इसलिए हम बता दिए कि फैक्टोरियल का ये 2 साइन है आपका। एक साइन ये है, दोनों साइन को लिख लीजिएगा ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको नया ना लगे कि सर बताया ही नहीं ये क्या चीज है। ठीक है, नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा। फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से अधिक, फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से अधिक का इकाई अंक, का इकाई अंक हमेशा 0 आएगा, का इकाई अंक
हमेशा जीरो आएगा। फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से अधिक का इकाई अंक हमेशा जीरो आएगा। छोटू लोग, हम आपसे पूछ दें कि बताइएगा फैक्टोरियल 182 इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? बताइएगा। यूनिट डिजिट जीरो आ जाएगा। 5 से जैसे ही अधिक हुआ उसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, है ना? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, हेडिंग लगाइएगा, यूनिट डिजिट अकॉर्डिंग टू द पावर। यूनिट डिजिट, हाँ हिंदी में बोल देंगे, घात के अनुसार इकाई अंक। यूनिट डिजिट अकॉर्डिंग टू द पावर, अकॉर्डिंग टू द पावर घात के अनुसार इकाई अंक। घात के अनुसार इकाई अंक। घात के अनुसार इकाई अंक। घात के अनुसार इकाई अंक, है ना? अब ध्यान से सुनिएगा, बाद में छपैया कीजिएगा, पहले सीखिएगा, है ना? अच्छा, पहले एक चीज आप हमें क्लियर कर दीजिए। कोई संख्या है a और इस पर पावर है b, तो इसमें घात कौन सा हुआ? पावर। पावर ये हुआ, तो यानी कि यह आपका क्या हो गया? पावर हो गया, घात हो गया। ये आपका घात हो गया। और इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। इस वाले को बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं, है ना? इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जिस संख्या पर पावर रहा वो संख्या आपका क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, और जो ऊपर में रहेगा वह पावर हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको तो निकालना है इकाई अंक। आपको क्या निकालना है? इकाई अंक। तो जैसे ही कोई संख्या पावर में दिया रहे, 2 अंक का संख्या हो सकता है, 3 अंक का संख्या हो सकता है, 1 अंक का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना? कितना भी अंक का हो सकता है, और उस पे कुछ भी पावर हो सकता है, तो उसका इकाई अंक निकालना है। तो आप बताइए, किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या जीरो हो सकता है ना? हमें हमेशा मतलब रहेगा, पूरे बेस से मतलब नहीं रहेगा, बेस के इकाई अंक से मतलब रहेगा। किससे मतलब रहेगा? बेस के इकाई अंक से मतलब रहेगा। आप बताइए कि अगर कोई बेस आपको दिया रहे और उस पे आपका बेस का इकाई अंक जीरो हो, अब पावर आपका कुछ भी हो, पावर आपका कुछ भी हो, 1000 हो, 2000 हो, 5000 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी रहे, तो क्या इसका यूनिट डिजिट जीरो नहीं आ जाएगा? आप जैसे मानिए कि आप 100 का पावर 23 लिए, इसका कहने का मतलब क्या हुआ? 100 को 23 बार आपस में गुना कर रहे हैं, तो 100 को कितना बार भी गुना कीजिएगा, इकाई अंक पर तो जीरो आएगा, इतना तो तय है कि नहीं? तो ये आपका इकाई अंक पर क्या आ गया? जीरो आ गया। आप हमें ये बताइए कि अगर 10 है, 10 का स्क्वायर लिए, तो इकाई अंक पर क्या आ गया? जीरो आया कि नहीं? यानी कि ऐसा बेस जिसके इकाई अंक पर जीरो हो और पावर कुछ भी रहे, तो आपका इकाई अंक रिपीट कर जाता है, यानी कि जीरो का जीरो ही रह जाएगा। इकाई अंक क्या रह जाएगा? जीरो ही रह जाएगा। तो
यहां से छांट लिए ना कि पहला ऐसा चीज जिसके बेस का इकाई अंक 0 हो, पावर कुछ भी हो, तो यूनिट डिजिट क्या होगा आपका? 0 होगा। आप हमें यह बताइए, ऐसा बेस जिसका इकाई अंक 1 हो और पावर कुछ भी हो, तो इकाई अंक इसका एक ही आएगा, एक ही आएगा। आप कोई भी संख्या लीजिए ना, एक छोटी संख्या ले लीजिए कि 11 का स्क्वायर कर दिए, 11 गुने 11 121, इकाई अंक क्या आया? एक आया। आपसे हम बोलेंगे कि 111 पर पावर 111, यानी कि 1111 को कितनी बार आपस में गुना किए? 111 बार गुना किए। तो कितना भी बार गुना कीजिएगा, इकाई अंक तो एक को कितना बार भी गुना कीजिएगा तो वही आएगा, है कि नहीं? तो ऐसा बेस जिसका इकाई अंक 1 हो और पावर कुछ भी हो, तो इकाई अंक क्या आएगा? 1 आएगा। तो यानी कि यूनिट डिजिट आपका क्या आ गया? 1 आ गया। यानी कि दो अंक आप देखते के साथ कुछ भी पावर रहेगा, उसका यूनिट डिजिट मौखिकली बोल दीजिएगा कि नहीं? पहला संख्या ऐसा जिसके बेस का इकाई अंक 0 हो तो यूनिट डिजिट 0। दूसरा, जिसके बेस का इकाई अंक 1 हो, पावर कुछ भी हो, तो यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। तो 0 और 1 पर रिपीट करेगा, हमेशा करेगा कि नहीं? अब आइए बात समझने का। ऐसा बेस जिसका इकाई अंक 5 हो, जिसका इकाई अंक 5 हो, पावर कुछ भी हो, तो इकाई अंक आपका रिपीट कर जाएगा, 5 का 5 ही रह जाएगा। रह जाएगा कि नहीं? आप जैसे सोचिए ना कि 25 का स्क्वायर आप लेते हैं तो कितना हो जाता है? 625। इकाई अंक देखिए तो 5 आया। आप कोई भी ले लीजिए, 5 को जितना बार आपको मन करे गुना कीजिए, देखिएगा कि उसका इकाई अंक आपका 5 ही आएगा। तो किसी भी संख्या का बेस का इकाई अंक अगर 5 हो, पावर कुछ भी हो, तो उसका यूनिट डिजिट जो होगा रिपीट कर जाएगा, यानी कि 5 ही रहेगा। तो यानी 0 1 5 पर यूनिट डिजिट क्या करेगा? रिपीट करेगा। ऐसा बेस जिसका इकाई अंक 6 हो और उसके पावर में कुछ भी हो, तो उसका इकाई अंक जो है 6 ही रहेगा। कोई भी संख्या ले लीजिए जिसके बेस का इकाई अंक 6 हो और पावर कुछ भी ले लीजिए, उसको जब गुना कीजिएगा तो इकाई अंक आपका 6 ही आएगा। यानी कि 0 1 5 6, चार संख्या, चार प्रकार का संख्या आप देखते के साथ आंसर कीजिएगा। पावर कुछ हो रहे, 1 लाख रहे, 2 लाख रहे, 4 लाख रहे, 1,000 2,000 कुछ भी रहे, आपका बेस का इकाई अंक 1 दिख गया, यूनिट डिजिट 1 हो गया। बेस का इकाई अंक 0 दिख गया, यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। बेस का इकाई अंक 5 दिख गया, यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा। बेस का इकाई अंक 6 दिख गया, यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। इस चारों में कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा।
नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा, इसको लैंग्वेज में भी लिखा देते हैं। यदि दिए गए संख्या के यदि दिए गए संख्या के यदि दिए गए संख्या के बेस का यदि दिए गए संख्या के बेस का, बेस मतलब आधार, यदि दिए गए संख्या के बेस का इकाई अंक 0, 0, 1, 5, 6 हो तो, तथा यदि दिए गए संख्या के बेस का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तथा पावर कुछ भी हो तथा पावर कुछ भी हो तो ऐसी संख्या का इकाई अंक क्रमशः 0, 1, 5, 6 ही होगा। अब सब कुछ पढ़ेंगे, ऐसा थोड़ा है कि यहीं पर आपका खत्म हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल हम आपसे पूछते हैं, बताइएगा 1205 का पावर है 1328, इकाई अंक क्यों हुआ? क्योंकि बेस का इकाई अंक 5 है, तो इस पर पावर कुछ भी रहे आपका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, है ना। हम आपसे पूछेंगे 1491 1735, इसका इकाई अंक बोलिएगा। 1 हो जाएगा। क्यों 1 हुआ? क्योंकि इसके बेस का इकाई अंक 1 है, और ऐसे संख्या जिसके बेस का इकाई अंक 1 हो, पावर कुछ भी हो, तो आपका यूनिट डिजिट क्या होगा? रिपीट करेगा, यानी कि 1 होगा, है ना। हम आपसे पूछे 1780 का पावर 135, इसका कितना आएगा? इकाई अंक 0, बेस का इकाई अंक क्या है? 0 है, और पावर कुछ भी रहेगा, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा ना। आप बताइए कि अगर आपसे हम पूछें 1396 पावर 1475, इसका इकाई अंक बताएंगे, 6 हो जाएगा कि नहीं? यानी कि ऐसा संख्या जिसके बेस का इकाई अंक 0, 5, 1, 6 हो, तो वैसी संख्या का इकाई अंक आप निकाल लीजिएगा ना, यानी कि देखते के साथ आंसर कर दीजिएगा। तो आपका क्या क्या काम हो गया? 0 का काम हो गया, 1 का काम हो गया, 5 का काम हो गया, 6 का काम हो गया, यानी कि टोटल 10 संख्या में से आपका 4 संख्या हो गया। अरे 0 से 9 तक ही ना इकाई अंक रह सकता है, तो 0, 1, 5, 6 वाला देख गया तो आप डायरेक्ट आंसर कीजिएगा। बाकी जो रेस्ट आपका अंक बचा है ना, उसको हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। कल थ्योरी पार्ट खत्म होके सवाल भी स्टार्ट कल ही हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग कल मिलते हैं अपने समय पे।